अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक रिजाज़ व्लॉग। क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। लेकिन थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा था शायद मौसम की वजह से। तो मैं गई थी एटीएम से पैसे निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। और उसके बाद फिर मैं गई थी दूसरे वाले घर में, लो कॉस्ट की तरफ। वहाँ से होते हुए ये देखें, ये मैंने आज देखा ऊपर शेड डला हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रुकी, देखा, खूबसूरत बहुत लग रहा था माशाल्लाह। अच्छा, फिर हम आते हैं घर और खतीजा का दिल चाह रहा था कि मीठी टिकड़ियाँ बनाएं। तो उसने कहा है कि आज आप बना कर दें या मुझे बनाने दें या ख़ुद बना लें। मैंने कहा आप बना लो। तो मेरे पास है यहाँ पर 500 ग्राम मैदा और 225 ग्राम मेरे पास घी है, 300 ग्राम मेरे पास चीनी है और नट्स हैं। उसमें कोकोनट है, कोकोनट बहुत अच्छा लगता है इसमें, हरी इलायची है और बीच में अखरोट है, बादाम है। तो ये सारी चीज़ें जितनी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, जितनी डालेंगे उतना ही मज़ा आएगा आपको खाने में। तो यहाँ पर हम बनाते हैं और साथ साथ में मैं आज आपको बताऊँगी लो कॉस्ट जो 30,000 कमेटी वाले घर थे। ठीक है, मुझसे एक भाई ने कहा था कि जो लो कॉस्ट के 30,000 कमेटी वाले और उससे पहले की जो इन्होंने एक्सपो लगाई थी यहाँ सर ने, जो कि हमने लिए हुए थे, लो कॉस्ट में बुक करवाए थे। हमें तो पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। ठीक है, हमारी तो वहाँ फैमिली भी रह रही है। तो मेरे भाई, पहले मैं आपको बताती हूँ वो जो हमने बुक करवाया था 1 साल पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको हैंड टू हैंड घर चाहिए लो कॉस्ट में, तो आप क्या करेंगे, 1 लाख उसकी बुकिंग का हो गया और 18 लाख आपको एक साथ देना होगा। मैंने अपनी कई वीडियो में ये डिटेल बताई थी। 1 लाख आप बुकिंग का देंगे और उसके बाद आप 18 लाख कैश देंगे और पोजीशन आपको मिल जाएगी। जो आपने सुना था कि 18 लाख का बेंगलो, ठीक है, 18 लाख का वो इस तरीके से था कि 1 लाख से आपने बुकिंग करवाई है, 18 लाख आप एक साथ देंगे, आपको घर की पोजीशन मिलेगी, आप चाबी लें, वहाँ पर रहना शुरू कर दें। ठीक है, बाकी के जो ऊपर के हैं 14 लाख, उसके फिर आप इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे, अपना जो भी आप प्लान लेना चाहेंगे। 1 साल का होता है वैसे तो, लेकिन आप 1.5 साल का सर को कहेंगे तो वो आपको 1.5 साल का बना देंगे। थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है 1.5 साल से ज़्यादा का भी आपको टाइम मिल जाए। वो फिर आप उसको 12 महीनों में दें, 14 महीनों में, 16 महीनों में, जितना आप टाइम लेना चाहेंगे तो सर आपके साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। और दूसरी बात ये कि मुझे पता है कि न्यू जब शिफ्टिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, हमारी जॉब हो जाती है, हमारा काम कारोबार है, घर के वसाइल थोड़े से टाइट होने लग जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब आप घर ले लेते हो, आपके घर की छत बन गई, आपके बहुत सारे अखराजात कंट्रोल में आ जाते हैं। दूसरी बात ये कि आपके दिल को तसल्ली होती है कि अब मेरा अपना घर बन गया, अब मुझे रेंट नहीं देना, अब मेरा लाइफ टाइम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है। आप मुतमईन हो जाते हैं ना, तो फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हैं घर। ठीक है, जो अगर आपको हैंड टू हैंड घर चाहिए तो ये मैं आपको उसका प्लान दे रही हूँ। और उसके बाद अब आ जाते हैं हम 30,000 कमेटी वाले पे। तो 30,000 कमेटी वाली जो स्कीम थी, अभी की जो एक्सपो में सर ने लॉन्च किए थे घर, 1,000 घर उन्होंने लॉन्च किए थे। उसमें ये था कि 1 लाख से बुकिंग करवाएंगे आप और 30,000 महीना आप देंगे। ठीक है, 30,000 समझ लें आपकी कमेटी है, आप 30,000 कमेटी दे रहे हो, महीने में 10 कुरानदाजी में 10 नाम निकलेंगे। कुरानदाजी होगी, उसमें 10 नाम जो निकलते हैं, 10 लोगों को वो घर दे दिए जाएंगे। उसमें ये था कि आपने 1 लाख से बुकिंग करवाई, कुरानदाजी में अगर आपका माशाल्लाह निकल आता है नाम, तो फिर आप उसमें 16 लाख देंगे एक साथ और उसके बाद आपको घर उसी वक्त दे दिया जाएगा। फिर आप 30,000 माहाना देते रहेंगे। वो मेरे ख्याल में कि 8 साल की किस्तें हैं और 100 महीने की किस्त है। ठीक है, और अभी मैंने जो सुना था, मुझे साइड ऑफिस से पता चला था जब मैं गई थी अपनी इंस्टॉलमेंट देने के लिए,
तो मुझे सुनने में ये आया था कि सर अब इतना भी लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम जैसे गरीब लोगों के साथ, कि अगर वो 16 लाख एक साथ नहीं दे सकते, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि अगर वो 16 लाख नहीं दे सकते, अगर उनका नाम निकलता है, तो आप 50,000 रुपया महीने की किस्त देते रहेंगे, तब भी आपको पोजीशन दे दी जाएगी। जैसे कि मैंने समझ लें मैंने बुक करवाया है घर, ठीक है, 1 लाख से, 30,000 कमेटी वाले में 1 लाख से मैंने बुकिंग ले ली, और नेक्स्ट मंथ में मेरी पर्ची निकल आती है जैसे, ठीक है। थोड़ा आसान करके समझाती हूँ क्योंकि मेरे जैसे भी मेरी बहनें भाई होते हैं जिनको थोड़ी सी मुश्किल समझ आती है, मुझे भी थोड़ी मुश्किल से समझ आती है, तो मैं अपने आप को सामने रख के ना बात कर रही हूँ तो मैंने 1 लाख से बुकिंग करवाई है, नेक्स्ट मंथ को मेरा घर पर्ची में निकल आया, ठीक है। अब मेरे पास एक साथ 16 लाख नहीं है, तो मैं सर को कहती हूँ मुझे घर भी चाहिए और मेरे पास 16 लाख भी नहीं है। तो सर ने मुझे कहा कि आप 50,000 महीने की किस्त बना लें, आप 50,000 महीने से किस्त देती रहें और घर की चाबी आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आप 50,000 दे सकते हैं तो आपको वो घर मिल जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि आप नहीं ले सकते या किस्त नहीं दे सकते, तो फिर वो अपना नाम आप किसी और को दे दें। फिर दोबारा कुरानदाजी होगी उसमें, जब तक आपका नाम आएगा तब तक आप भी इस काबिल हो चुके होंगे कि आप किस्तें दे सकते हैं। लेकिन ये है कि आज आपके घर की बुनियाद अगर रख दी जाती है, तो आप ये देखें, आज इस वक्त में कोई भी घर नहीं इतनी आसानी से बना सकता जितनी महंगाई हो रही है। हम लोग घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे करते हैं, ठीक है। एक गरीब जो बंदा होता है ना, सैलरियों वाला मज़दूर बंदा मेरे जैसा, तो वो ना बड़ी मुश्किल से घर की तरफ, मतलब सोच होती है, ख्वाहिश होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है अल्लाह पाक सबको सब घर दे, अपने घर की छत दे, आमीन सुमा आमीन। घर की ख्वाहिश किसको नहीं होती, सबको होती है। जो पहले वक्तों में हमारे अम्मा अब्बा ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने जो बना ली थी, प्रॉपर्टियाँ बना ली थी, लेकिन आज के वक्त में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज के वक्त में ना जिसका जितना भी अच्छा बिज़नेस होगा ना, जितना भी अच्छा बिज़नेस वो रन कर रहा है, उसके लिए भी मुश्किल होता है प्रॉपर्टी को लेना। और प्रॉपर्टी ले लेंगे, आज आपने बना लिया तो समझ लें कल को आपकी औलादें भी सुखी हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलिए जी, ये आज दोनों मैंने आपको तफसील के साथ समझा दी हैं चीज़ें, कि अगर आपको हैंड टू हैंड चाहिए घर और आप 1 साल में ही उसकी किस्तें क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर आप जनाब ऐसे कर लेंगे कि 18 लाख देंगे और घर की चाबी लेंगे, फिर 1 साल की किस्तें बनवा के 1 साल में ही आपका घर अपना हो जाता है, ठीक है। अगर आपको 8 साल वाला प्लान लेना है 30,000 कमेटी से, तो फिर उसकी मैंने दोनों आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि आप उसको 50,000 महीने से भी ले सकते हैं और 16 लाख दे के फिर आप 30,000 माहाना भी दे सकते हैं। तो ये दोनों मैंने आपको आज डिटेल दे दी है। तो मेरे भाई जिन्होंने मुझसे पूछा था कि तफसील से बताइएगा ये दोनों चीज़ें, मुझे नहीं पता मेरी तफसील आपको समझ आई है या नहीं आई है, लेकिन यही है, ठीक है। और बाकी रहा सवाल, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके मैंने जवाब दिए भी थे। और अभी फिर एक और बात मैं आपको बता दूं कि लो कॉस्ट के बारे में आप मुझसे जो भी मालूमात लेंगे, इंशाल्लाह मैं वो आपको देती रहूँगी। बाकी M2 का मुझे एक बहन ने कहा कि आप विज़िट करा दें। M2 पता नहीं कौन सी साइट पे है, मुझे पूछना पड़ेगा, लेकिन उस साइट का मैं परमिशन अभी नहीं ले सकती और मुझे लगता है कि मिलेगा भी नहीं। लो कॉस्ट के बारे में मैंने सर से परमिशन ली थी, साइड ऑफिस से परमिशन ली थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है, जो आपको कह रहे हैं आप उनको अपडेट करते रहें। बाकी जितना भी सिटी में जितनी भी जगह बन रही हैं, प्लॉट हैं, 120 गज़ के हैं, 240 गज़ के हैं, जो भी हैं, अभी फ़िलहाल मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा अभी स्टार्ट है इस चैनल का, बहुत नन्हा मुन्ना मासूम सा चैनल है, तो इतना फेमस नहीं है मेरा चैनल या तो मैं अभी नहीं दिखा सकती, मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जितना मुझसे बन पाता है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, दिखा देती हूँ बल्कि। और एक मेरी बहन ने कहा था, बहन है भाई हैं जिन्होंने कहा था कि पी का विज़िट कराइएगा। पी का विज़िट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देती हूँ, मैंने वहाँ का वीडियो बनाया था और मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि वहाँ काम माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है
और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मुझे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में दोबारा से एक्सपो लगने वाली है और एक्सपो तक इंशाल्लाह सबके घर कंप्लीट हो जाएंगे। जो पिछले जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, सबको पोजीशनें उनके हैंडओवर कर दी जाएंगी और जिन जिन के ड्यूज़ हैं वो अपने क्लियर करते जाएंगे और अपनी पोजीशन लेते जाएंगे घरों की। ठीक है, और लो कॉस्ट की तरफ बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह आबादी बढ़ रही है, बहुत तेज़ी के साथ। डेली एक दो घर शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर। और कारोबार के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जैसे आप इधर आते हैं और सबसे पहले हम यही सोचते हैं हम काम क्या करेंगे, यही सोच होती है ना, हम काम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जितनी कमर्शियल बन चुका है, कमर्शियल एरिया जितना भी 2-3 जगह पे यहाँ पर बहुत माशाल्लाह दुकानें भी बन गई हैं। और जो शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, मेरे जैसे भी गरीब लोग जो आए हैं ना, मैं भी सोच रही थी कि हम लोग एक अगर दुकान रेंट पे ले लेते हैं, वहाँ कोई सा भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो आप यहाँ रेंट पर दुकान ले सकते हैं, दुकान में अपना कोई सा भी कारोबार आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिटी को आबाद हमने ही करना है। मैं फिर से कहूँगी, जितने भी यहाँ पर लो कॉस्ट की तरफ शिफ्टिंग हो रही है ना, वो सब वहाँ पर अपनी अपनी दुकानों में ज़्यादातर कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया जिनकी जॉब कराची में है, कराची है या हैदराबाद में है, कहीं पर भी है, तो वो यहाँ से शटल बस की सर्विस ले सकते हैं। उनका कार्ड बनता है और जैसे कि कार्ड को रिचार्ज आप करते हैं, मंथली कार्ड जो है ना आपका 6,000 में रिचार्ज होगा। ठीक है, उसमें वन साइड का आपको मेरे ख्याल में कि 100 रुपीज़ पड़ जाएंगे वन साइड के। तो आप अपनी बाइक वहाँ साइड ऑफिस में लगा सकते हैं, जैसे कि जो जॉब वाले लोग हैं तो यहाँ से वो जाएंगे शटल बस में, वहाँ पर अपनी बाइक साइड ऑफिस के पास वहाँ स्टैंड कर दें, वहाँ से फिर वो जॉब पे चले जाएं, शाम को फिर वो वापस आ जाएं। और सुबह 6 बजे से पौने 6 बजे से यहाँ से शटल बसें स्टार्ट होती हैं और लास्ट जो यहाँ सिटी में आती है ना वो 1 बजे आती है। मलीर हाल्ट से वो निकलती है 11 बजे और यहाँ 1 बजे तक पहुँचती है। तो वो किसके लिए सहूलत है? हमारे लिए। और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कराची में स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो भी है, तो उन्होंने भी अपने कार्ड रिचार्ज करवाए हुए हैं, वो भी यहाँ से स्कूल आते हैं जाते हैं। और किसी ने कहा था कि जो शटल बस की सर्विस है उसमें उनका बिहेवियर बहुत गलत ख़राब होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आई ये बात, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग भी आते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है ना, सिटी के लोग, ये एक फैमिली है। ठीक है, फैमिली में से जब हमारी फैमिली में से कोई स्कूल जाता है, कोई काम पे जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको जाना भी आना भी है टाइम से। तो अब बस में अगर बस की एक टाइमिंग है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले उनका हक है, वो जाएंगे, उनको टाइम पे जाना है, वहाँ टाइम पे पहुँचना है। बाकी कोई विज़िटर है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने कहा हुआ है कि मलीर हाल्ट से जो बसें निकलती हैं वहाँ से वो बैठ सकते हैं, या इनका जो दूसरा ऑफिस है कराची में, वहाँ से फिर थोड़ी देर के लिए रुकती है, वहाँ से भी आ सकते हैं वो लोग। बाकी उनका बिहेवियर गलत ख़राब कुछ भी नहीं होता, वो कोई लड़ाकू नहीं है, सारे हमारे भाई हैं, यहाँ पर काम करते हैं। तो उस ज़ाहिर सी बात है, सुबह से गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी जॉब है, उन लोगों को सबसे पहले सिटी के लोगों को लेके जाना है, लेके आना है। ठीक है, अभी मैं भी खुद भी यहाँ शटल बस से कराची जा रही थी और दोपहर का टाइम था। ठीक है, आप देख रहे हैं इस वक्त क्या बना हुआ था माहौल यहाँ का। और ये पेट्रोल पंप है, मेरा ध्यान ही नहीं गया वीडियो पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मैं इतनी मस्त होके वॉइस कर रही थी ना कि मैं सबसे पहले तफसील बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि मुझे बताएं, घर के बारे में बताएं, हम घर ख़रीदना चाहते हैं। तो लो कॉस्ट के बारे में मैं बता सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे वो भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं अभी इधर उधर का विज़िट घूमते फिरते तो करा दूँगी, लेकिन बहुत डिटेल में जाके मैं नहीं बना सकती, नहीं दिखा सकती। और सैलून है, सैलून का भी मैं विज़िट करवा दूँगी। यहाँ पर कॉस्मेटिक शॉप है, वो बहुत प्यारी है, वो उसका विज़िट करा दूँगी। यहाँ पर किसी चीज़ की तंगी नहीं है, हम रह रहे हैं ना यहाँ, हमें कोई तंगी नहीं है यहाँ पर। बाकी कराची जब चक्कर लगता है तो फिर जाहिर सी बात है
बंदे को बहुत सारी जब ख़रीदारी करनी होती है तो फिर बंदा कराची से करके आ जाता है। बाकी ज़रूरियात की यहाँ पर सब चीज़ें हैं, खाना पीना, कपड़े, जूती, सब्ज़ी, राशन पानी, पेट्रोल, और यहाँ तक कि एटीएम सर्विस है यहाँ पर 24 घंटे, जिस वक्त मर्ज़ी आप जाएं। और सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। आप रात को यहाँ 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जिस वक्त भी आप जाएं, अकेले चले जाएं, अकेले आ जाएं। आप रात को यहाँ मोबाइल रख देना रोड पे और सुबह को जाके उठा लें। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। और स्कूल की फ़ीसों के बारे में मुझसे पूछा था। स्कूल के बारे में मैं फिर बताऊँगी, अभी नहीं बता रही क्योंकि अभी मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है। ठीक हो गया, आज बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मैंने एक साथ दे दिए हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, या थोड़ी सी भी मैं तफसील आपको सही से दे सकी हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है कि कुछ लोगों का भला हो जाए। ये देखें, ये फ्री की जो है ना सर्विस है, यहाँ जो फ्री की शटल चल रही है, तो ये सारा दिन मतलब राउंड लेती है हर ब्लॉक के। कोई कहीं लेडी है, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये रास्ते में रुक जाती है, पिक करती है, ड्रॉप करती है। तो यहाँ पर बहुत सहूलतें हैं, मैं आपको क्या क्या सहूलतें बताऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर सब फुल साइलेंट माहौल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइकें सब ने रखी हुई हैं, मज़े से इंजॉय करते हैं यहाँ पर। स्कूल कॉलेज देखें कितना बड़ा है माशाल्लाह से। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों के साथ, नए दिन के साथ, नई सुबह के। मैं अभी ठीक से जानती भी नहीं हूँ इस बात को कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की मालूमात आप सबको दूँ। जो मैंने परेशानियाँ देखी थी ना, वो मेरे बहन भाई ना देखें। जितना हो सकता है ना उतनी तो मैं आपको मालूमात दे देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती क्योंकि मेरा अभी चैनल बहुत छोटा है और मुझे उस तरीके से शायद बात करना नहीं आती जैसे बड़े बड़े माशाल्लाह यूट्यूबर होते हैं। तो बस जितनी हो सकता है मैं आपको मालूमात दे देती हूँ। जज़ाकल्लाह, आप सब पसंद करते हैं इस चीज़ को और कमेंट करते हैं। आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ सबके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब पसंद करते हैं और मुझसे सवाल भी करते हैं कि हमें ये इस चीज़ के बारे में बताएं। इतना मान रखते हैं मुझ पर, तो मैं आप सबका मान ना तोड़ूं। तो अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ करे और आप सबको अपने घर अता करे। परवरदिगार आपको औलाद का सुख दे, आपको वालिदैन के साए में रखे परवरदिगार, और हमेशा इज़्ज़त दे, बुलंदी दे, शोहरत दे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं मेरे सब बहन भाइयों के लिए। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और दुआओं के साथ एंड करते हैं। मैं सिटी से बाहर जा रही थी कराची की तरफ, और ये बाहर का है, गेट की तरफ का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत है, ये देखें। और दुआ के साथ ही हाथ बस हमारे भी उठे हुए हैं, और कमांडर सिटी के गेट पे भी देखें दुआ के हाथ हैं। तो कैसे नहीं करम होगा यहाँ पर, इस सिटी पर तो अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।